हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ़ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। कोई एक कैंडिडेट है, कोई एक सिटीजन है, वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज एज और हर एज। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, ये भी एक काफ़ी सिंपल प्रोग्राम रहेगा, तो डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को अकॉर्डिंगली देख सकते हो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, if you haven't configured VS Code and JavaScript in your system, please go to our channel and visit our playlist JavaScript Bare Minimum Basics for Programming। यहाँ पे आपको VS Code कैसे कॉन्फ़िगर करना है और JavaScript कैसे कॉन्फ़िगर करना है और रन करना है, ये आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम लोग जेमिनी में जाएंगे, जेमिनी, और अभी हम लोग जेमिनी को पूछेंगे कि इंडिया में वोट करने की लीगल एज क्या है। व्हाट इज द लीगल एज फॉर वोटिंग इन इंडिया। ओके, तो जेमिनी का रिस्पॉन्स क्या आया है? इन इंडिया द लीगल वोटिंग एज इज 18 years old, which means if a candidate, male or female, is 18 years old or more than 18 years old, then he or she can vote. Now let's go to VS Code, और यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे, वोट नॉट वोट, वोट नॉट वोट, ये हमने फाइल का नाम दिया है .js। डोंट फॉरगेट द एक्सटेंशन। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल लेट्स से कैंडिडेट एज, ये मैंने नाम दे दिया है कैंडिडेट का। और अभी हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, कैंडिडेट वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। यहाँ पे कंडीशन आ गया, और अगर कंडीशन आता है तो हम क्या करता है, हम लोग इफ एल्स लगाते हैं। आप नोटिस करें कि मैं ब्रैकेट कैसे दे रहा हूँ, इफ कैंडिडेट एज इज लेस देन 18। अगर लेस देन 18 है तो क्या आना चाहिए, console.log candidate is not eligible for voting, candidate is not eligible for voting। सेव। अभी इसको रन करते हैं, पहले कंसोल क्लियर कर लेंगे। ऑल राइट, नाउ वी विल गिव आवर फाइल नेम हियर, वोट नॉट वोट, एंटर। हमारा आउटपुट क्या आया है, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। वाई? बिकॉज कैंडिडेट एज जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है, 17, और 17 इज लेस देन 18, तो हमारा ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया है, और इसीलिए हमें लाइन नंबर 4 आउटपुट में मिल गया है, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसको मैं अदर वे अराउंड लिखता हूं, कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लेट्स से 23 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है मेरा आउटपुट, कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। वाई? बिकॉज कैंडिडेट एज इज नाउ इक्वल टू 23 विच इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया और इसका सोल्यूशन हो गया। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अगर लेट्स से कैंडिडेट एज लेस देन 18 है तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, देन अगेन अगर कैंडिडेट एज इज इक्वल टू 18 देन इट इज eligible for voting,
then again candidate age is greater than 18, still they are eligible for voting. अगर 18 या फिर 18 से ज़्यादा होता है तो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर वोटिंग है। अभी मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो अभी मेरा वैल्यू क्या है 23। अगर 23 है तो क्या आएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी मैं 23 को चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे अभी 18 कर लेता हूँ, सेव एंड देन रन। स्टिल आई गेट द आउटपुट कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी इसको मैं 17 कर लेता हूँ और एंटर। अभी यहाँ पे क्या आया है, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये हमारा आउटपुट ऐसे क्यों आया है? ओके, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे डबल इक्वल टू चाहिए था। ओके, यहाँ पे चाहिए था डबल इक्वल टू, ये प्रॉब्लम था। अभी अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट बराबर आ रहा है। सी, अभी 17 है तो बराबर वो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग आ रहा है। अभी अगर मुझे ये दो कंडीशन कंबाइन करना है तो मैं क्या कर लूँगा, रादर देन राइटिंग टू सेपरेट इफ़, ये दो इफ़ सेपरेट रखने के बजाय मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा, कंट्रोल एस, और इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सेव एंड देन run again. Candidate is not eligible for voting. Candidate age is 17. That is why line number 4 आउटपुट आ गया, candidate is not eligible for voting. अगर मैं इसको 28 कर लेता हूँ तो मेरा आउटपुट चेंज होना चाहिए, और वो चेंज हो गया। Candidate is eligible for voting, which is line number 8. Why? Because candidate age is now equal to 28. अभी अगर मैं इसको 18 करता हूँ तो क्या आएगा? Now let's check. कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर 18 से वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा तो कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया है। ये प्रोग्राम मैं आपको पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बट आप खुद से ट्राई करो कि आप खुद ही कोड VS कोड में लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।